Russian oil. Is that okay with your counterpart from the US? Everything is, your relationship is fine, you can do whatever you want, whenever you want? Okay. First of all, I mean, you're sitting next to each other. No. First of all, delighted to be here, and I couldn't find a better set of people to be with on the stage. So thank you for whoever put us all together. इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं एक मीटिंग के सिलसिले में, और वहां पर उनका एक बयान जो है बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने अमेरिका को बोला कि अच्छे दोस्त जो हैं वो अच्छी ऑप्शंस देते हैं और स्मार्ट दोस्त जो हैं वो उन ऑप्शंस को अवेल करते हैं, लिहाजा आप हमें फोर्स ना करें। और ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तो आखिरी जो खबर आई है वो ये थी कि जी पीपल पार्टी रजामंद हो गई है। असल में जो बात है ना वो ये चक्कर है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो मतलब वो जो है ना आज़ाद नहीं है। हम लोग खैर गुलाम है काफ़ी देर से, अभी तो वो क्या मैं कह सकता हूँ, लेकिन यह है कि जो जयशंकर साहब ने उन्होंने बात की है तो उन्होंने पहले भी जो है ना रशिया का जब उन्होंने ये ऑयल वगैरह वहाँ से वो लेते थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी मर्जी, हम लें, हमारे यूरोप के इंटरेस्ट में हो तो वो चीज़ें ले कहीं से। लेकिन हमने तो पहले कभी ऐसी सिचुएशन देखी नहीं कि कोई भी तैयार नहीं सरकार बनाने पे। उसकी क्या वजह है? आगे आईएमएफ का दोबारा एक और प्रोग्राम आ रहा है, उसमें जाना है। कहीं हमने कब आज़ाद होना है और कब अपनी रियासत और अपने इस मुल्क के बारे में सोचना है। पाकिस्तान अमेरिका से इतना डरता क्यों है? जैसे अभी भाई ने बोला कि हम आज़ाद तो हैं लेकिन हम अभी भी गुलाम हैं, तो क्या वजह है? इंडिया अमेरिका से नहीं डरता। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं एक मीटिंग के सिलसिले में, और वहां पर उनका एक बयान जो है बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने अमेरिका को बोला कि अच्छे दोस्त जो हैं वो अच्छी ऑप्शंस देते हैं और स्मार्ट दोस्त जो हैं वो उन ऑप्शंस को अवेल करते हैं, लिहाजा आप हमें फोर्स ना करें। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज कितना आज़ाद हैं, वो जब चाहे अमेरिका को शट अप कॉल दे देते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनके जो ऑफर्स हैं उनको ऑप्शंस की तरह लेते हैं, और पाकिस्तान अमेरिका के आगे हमेशा भीगी बिल्ली बनकर बैठा रहता है। असल में जो बात है ना वो ये चक्कर है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो मतलब वो जो है ना आज़ाद नहीं है। हम लोग खैर गुलाम है काफ़ी देर से, अभी तो वो क्या मैं कह सकता हूँ, लेकिन यह है कि जो जयशंकर साहब ने उन्होंने बात की है तो उन्होंने पहले भी जो है ना रशिया का जब उन्होंने ये ऑयल वगैरह वहाँ से वो लेते थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी मर्जी, हम लें, हमारे यूरोप के इंटरेस्ट में हो तो वो चीज़ें ले कहीं से, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में तो हम क्यों ना लें भाई। पर हमारी खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल, अभी तो हमारा खैर वो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं पता, हमें इलेक्शन हुए हैं और हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है वो नहीं पता, फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी वो बिल्कुल नहीं है। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब देता है। और आप देखें इंडिया की जो पॉलिसीज हैं वो आगे 10-10, 15-15 साल के उन लोगों ने बनाई हुई हैं। अरे वहाँ पे एस जयशंकर ने बैठ के बोला कि आप लोगों को इंडिया को तनकीद नहीं करनी चाहिए बल्कि इंडिया की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि इंडिया बहुत आगे निकल गया है। जी बिल्कुल ऐसी ही, बिल्कुल ऐसी ही उन्होंने, और इसलिए तो फिर वो लोग कहते हैं जी मोदी ऐसा है वैसा है, लेकिन माशाल्लाह वो अपने कंट्री के लिए भाई उसने जो कुछ किया, मेरे ख्याल में उनके वो गांधी के बाद जो है ना मोदी ने बहुत कुछ किया इंडिया के लिए, और उसने अपना जो वजीर खारजा वो रखा हुआ है और वो उसने बहुत वहाँ पे इस तरह अच्छी बात की है कि यार इंडिया को मतलब जो है ना आप हमारी तारीफ करो, बनती भी है। मैं ये आपसे कहूँ कि यार तारीफ नहीं बनती, तारीफ बनती है, क्योंकि ये वो मामला इस किस्म का कि उसने भाई जो है ना फॉरेन पॉलिसी में बात की और वो उनका वजीर खारजा है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान तो पूरी गेम में कहीं नजर ही नहीं आता, ठीक है, मतलब पाकिस्तान कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो हम तो वो कहते हैं ना आज़ाद हुए हैं, बट हम आज़ाद हुए नहीं। हमारी तो वो फॉरेन पॉलिसी तो उसमें किसी में कहीं ना, हम तो अपने जो करीबी दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, हम उनको नाराज़ कर देते हैं भाई किसी टाइम, कभी कोई बात करके आता कि वो हमें पैसे भी दे रहे हैं, हमें ऑयल भी दे रहे हैं और इस तरह करके मतलब हमसे वो जो है, लेकिन हम पे उनको जो है ना हमारी खारजा पॉलिसी तो हम उनको जो है ना वो कर देते हैं भाई। अब आप ये देखिए कि इंडिया मजहब को एक तरफ रखकर हर मुल्क के साथ जो अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले यूएई का विजिट करके आए, फिर उसके बाद वो कतर गए, अब 20 फरवरी को वो जम्मू कश्मीर का दौरा करने जाएंगे। देखिए उन्होंने मजहब को एक तरफ रखकर जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज को बढ़ा रहे हैं, लोगों के साथ ट्रेड कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? हम यही कहते रहे कि भाई इंडिया जो है वो उसमें बहुत ज्यादा इंतहा पसंद है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है। ये बात तो दुरुस्त है कि इंडिया के लिए मोदी बहुत काम कर रहा है, लेकिन एक तरफ ये भी देखा जाए कि इंडिया का जो मोदी जो है वो थोड़ा स्मार्ट भी खेलता है और वो हिपोक्रेट भी है। ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में, लेकिन चूँकि वो अपनी रियासत के लिए और अपने मुल्क के लिए वो स्टैंड भी लेता है। और अभी जैसा कि वो अमेरिका गया जयशंकर और वो मामलात हो रहे हैं तो उसने स्टैंड लिया, उसने अपनी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी रखी है और बनाई है। तो मेरा ख्याल है कि फॉर देयर ओन कंट्री दे आर डूइंग रियली ग्रेट। अब आप ये देखें कि कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका में बैठ कर के अमेरिका को इस तरह से जवाब दे रहे हैं और हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहीं चले जाएं तो उनके मुंह से दो अल्फाज ही नहीं निकलते, वो बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं। अब देखें ना, रियासत इंडियन जो रियासत है भारत, वो सारा
अपनी गवर्नमेंट पे उनके साथ कितना कॉन्फिडेंस है, और उनका जो वज़ीर ख़ारजा है वो वहाँ बैठ के अमेरिका को शट अप कॉल दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि एक रियासत को इतना इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है, और हमने कब आज़ाद होना है और कब अपनी रियासत और अपने इस मुल्क के बारे में सोचना है। पाकिस्तान अमेरिका से इतना डरता क्यों है? जैसे अभी भाई ने बोला कि हम आजाद तो हैं लेकिन हम अभी भी गुलाम हैं, तो क्या वजह है? इंडिया अमेरिका से नहीं डरता। इंडिया जब चाहे अमेरिका को सामने बैठकर जवाब दे सकता है कि भाई हम तो ये नहीं करने वाले, हम तो आपकी नहीं मानने वाले। तो पाकिस्तान को ऐसी क्या वजह है कि डरना पड़ता है अमेरिका से? बस इस तरह के लोग मुसल्लत हैं इस मुल्क पे, जो ऑब्वियसली उनको फॉलो करते हैं, और उन्हीं की सारे जो रूल्स एंड चीज़ें जो हैं डाउन द लाइन वो कैस्केड होती हैं, और उन्हीं को वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। उनके मफादात होते हैं, और जिनके पास पावर है और वो लोग इस चीज़ को देखते हैं, यूज़ करते हैं, और इसीलिए शायद हम एक आज़ाद क्या कह रहे हैं? और हम लोग उनसे लेते हैं, एड लेते हैं। अब जाहिर सी बात, जो पैसा देगा भाई उसने फिर उस मामलात को कुछ ना कुछ हमसे, तो फिर हम तो बात ही नहीं कर सकते भाई। कौन सा ऐसा कंट्री है, मतलब देखिए अब चाइना इंडिया के साथ आप देखिए कितनी उसकी वहाँ रही है, उनके साथ अभी भी है, लेकिन ट्रेड उनकी जारी है भाई। इंडिया चाइना से करता है, चाइना इंडिया से ट्रेड कर रहा है भाई। फॉरेन पॉलिसी के साथ ट्रेड आती है, और इस तरह जाहिर है भाई, इज्जत भी उसी की होती है जो ट्रेड करे, ना कि दूसरे के आगे हाथ फैलाए। हम हमेशा हाथ फैलाने वालों में कंसीडर होते हैं, हमने कभी दिया ही नहीं है किसी को। बिल्कुल ऐसी है वो। अब अमेरिका जो है ना, वो एड देता है हमें, तो हम क्या बात कर सकते हैं उसके आगे भाई। हम तो फिर वो यही कहते हैं, ठीक है भाई, वो अगर पैसे दे रहा है, डॉलर आ रहे हैं बाहर से, तो ठीक है, आप जो कहोगे हम करेंगे भाई। तो इस वजह से अब आपके सामने जो हालात हैं इस मुल्क का। इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मुलाकातें तो कर रही है एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे या उनके जो जो भी लोग हैं जिनको वो भेज रही है एस्टैब्लिशमेंट, वो उससे बातचीत कर रहे हैं। और अगर इमरान खान थोड़ा सा झुकाव का मुजाहरा करे, जो उसने फतह मक्का का जिक्र किया है कि जी हम भी फतह मक्का की तरह किसी से बदला नहीं लेंगे, तो वो अगर थोड़ा और टोन डाउन हो और एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई मामला तय पा जाएं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये फौरी तौर पर री इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी तो आखिरी जो खबर आई है वो ये थी कि जी पीपल पार्टी का रजामंद हो गई है कि वो काबीना में बैठेगी। साथ ही बिलावल का बयान आ गया कि हम तो बिल्कुल नहीं बैठ रहे काबीना में, और उसने ये भी कह दिया है कि मुझे ऑफर हुई है कि 2 साल आप ले ले तो 3 साल हम ले लेंगे, या पता नहीं 3 साल आप ले लें 2 साल हम ले लेंगे। तो वो भी तैयार नहीं है इस चीज के लिए। और मुस्लिम लीग नून भी देखे ना, वो भी अब कह रहे हैं हम अपोजिशन में बैठेंगे। मौलाना भी कह रहे हैं अपोजिशन में बैठेंगे। ये जो है पीपल पार्टी भी कह रही है अपोजिशन में बैठेंगे। तो फिर आप सब अपोजिशन में बैठेंगे तो फिर जो है वो सरकार कौन बनाएगा? मैं रह गई हूँ, हाँ, मुझे ही बना दे, हाँ, मैं बना लेती हूँ सही है। सरकार। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। हमने तो पहले कभी ऐसी सिचुएशन देखी नहीं कि कोई भी तैयार नहीं सरकार बनाने पे। उसकी क्या वजह है? आगे आईएमएफ का दोबारा एक और प्रोग्राम आ रहा है, उसमें जाना है, कई दूसरी चीजें, ये भाग क्यों रहे हैं सब के सब? नहीं, मेजॉरिटी नहीं है ना। देखें, जो भी हुकूमत बनाए कम से कम सिंपल मेजॉरिटी तो होनी चाहिए। अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं है और आप पीपल पार्टी की बैसाखियों पे या एमडब्ल्यूएम की बैसाखियों पे या एमक्यूएम की बैसाखियों पे हुकूमत बनाते हैं, तो बैसाखी किसी वक्त भी निकल सकती है बगल में से, और आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। मतलब ये तो ऐसे है कि हाथ बांध के आपको रिंग में उतार रहे हैं ये एस्टैब्लिशमेंट वाले। तो इस तरह नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ ने गवर्नमेंट बना भी ली और पीपल पार्टी ऑन बोर्ड भी आ गई और एमक्यूएम भी आ गई,